सिर तुझ मंगणा सिर दुखा दे दुख देव नाम संतोखिया उतरे मन नी भूख बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो सांचे दरबार की जय। गुरु प्यारी गुरुमुख सज्जन मंडली जी, आज का दिन बहुत महान दिन है। आज का दिन जो है वो 10 जून का दिन है। 10 जून जो कि राज तिलक का दिन है। आज के दिन हमारे पंचम पातशाही श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री श्री 108 हृदय सम्राट त्रैतः वंदनीय परम सत्कार परम आदरणीय भक्तवत संग श्री सदगुरुदेव महाराज जी को आज के ही दिन 10 जून 1970 को शुभ राज तिलक हुआ था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी ने 40 वर्ष सिंहासन पर राज्य किया। गुरुमुखों के दिलों के सिंहासन पर, संगतों के दिलों के सिंहासन पर राज्य किया। संगतें पंचम पातशाही जी के साथ इस प्रकार जुड़ चुकी थी कि जन्म के माता पिता से भी ज्यादा संबंध जो संपर्क जो स्नेह जो था वो पंचम पातशाही जी के साथ हो गया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपका शुभ जन्म 20 सितंबर 1926 गांव रायपुर कलां, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर, प्रांत पंजाब और भारत में हुआ था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपके श्री पिताजी का शुभ नाम श्री अर्जुन दास जी था और माता जी का शुभ नाम ज्ञान देवी था। और आपका जो जन्म था वो सोमवार के दिन सायंकाला शाम के समय हुआ था। और आपके माता पिता जो थे वो स्वभाव से ही बहुत साधुवाद थे। उनके अंदर भगवान के साथ बहुत प्रीति थी, भक्ति प्राण थे, सारा परिवार भक्ति प्राण था। और आप परिवार में सबसे छोटे थे, बहन भाई सब बड़े थे। आपका नामकरण जब किया, पंडित जी आए, नामकरण किया गया, तो पंडित जी भी पहुंचे हुए पंडित थे, पुरोहित थे वो। उन्होंने सब हिसाब किताब लगा करके देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई बहुत बड़े साधु, बहुत बड़े संत होंगे। उस समय उनका प्यार से नाम साधु राम रख दिया गया। तो कुछ देर तो साधु राम नाम चलता रहा। बाद में जब देखा कि वो तो भक्ति प्राण है, भक्ति भाव में रहते हैं, तो माता पिता ने सोचा कि ये कहीं सचमुच ही साधु ना बन जाए, तो उनका नाम बदल करके श्री राम प्रकाश रख दिया गया। राम प्रकाश।
इसी नाम से हो विख्यात हुए, राम प्रकाश के नाम से। अब जब 14 वर्ष के थे तो आपके पिता जो थे उनको भी गृहस्थ जीवन के साथ वैराग्य हो गया। तो आपके पिता श्री घर बार त्याग करके हरिद्वार में संन्यास के लिए चले गए। आपके गांव के साथ रावी नदी पड़ती है, रावी नदी गांव के साथ से गुजरती थी, आपके घर से थोड़ी दूर से। तो आप वहां पे अपने दोस्तों के साथ अपने जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो तो गांव में ली, और बाद में साइकिल पे अजनाला आन करके उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, 10वीं पास की। तो डेली वो 10-12 किलोमीटर का सफर साइकिल पे किया करते थे और अपने साथियों को साइकिल पे बिठा लिया करते थे। उनके बस्ते भी किसी को आगे बिठा लेते थे, किसी को पीछे बिठा लेते थे। आप शुरू से ही कद काट के बहुत थे, धनी थे, और आप बहुत ही सुंदर स्वरूप भी थे, और आप बहुत ही शुरू से ही ताकतवर भी थे। आपका जो स्वभाव था, ज्यादा समय वो गुरुद्वारे में चले जाते और गुरुद्वारे में ही जाकर के समय व्यतीत किया करते थे। मैट्रिक की परीक्षा के बाद आपको लगन बहुत होती चली गई। तो आपके एक दोस्त थे, वो ये रावी नदी के पार एक आश्रम था, अनंतपुर सत्संग आश्रम, वहां पे जाया करते थे। तो आपको एक दिन कहा कि आप भी चलोगे क्या? तो श्री गुरु महाराज जी भी कहते कि मैं भी चलूंगा, तो उनके साथ चले गए। वहां पे जाने लगे, वहां पे जाकर के आश्रम में सेवा करने लगे, खूब सेवा करते रहे, झाड़ू पोछा बर्तन, महापुरुषों की सेवा। वहां पे आना जाना हो गया, 2 टाइम आरती पूजा चलती थी। एक बार वहां पे दोस्त महात्मा आए श्री अनंतपुर से, तो उन्होंने आप जी को नाम दीक्षा दे दी। जब नाम दीक्षा मिल गई तो आप और भी ज्यादा दिल लगा करके श्री आश्रम में जाने लगे, सेवा करने लगे, नाम का सिमरन करने लगे। फिर उनका वैशाखी के त्योहार के पर्व पे एक बार श्री अनंतपुर का प्रोग्राम बन गया। महापुरुषों ने जाना था, महापुरुषों ने कहा कि जिन जिन को जाना है वो अपने नाम लिखा दो। आपने भी अपना नाम लिखा दिया। महात्माओं के साथ वो श्री अनंतपुर चले गए। बस 2-3 बार ही गुरुमुखों ऐसे गए हैं, करीब 4थी बार, तो बाद में फिर वो वापस ही नहीं आए, श्री अनंतपुर में ही स्थायी होने के लिए रह गए। लेकिन श्री गुरु महाराज ने अभी आज्ञा नहीं दी स्थायी रहने की। 3री पातशाही का विराजमान थे। आपके बड़े भाई बंगाल में, कलकत्ता में उनका बहुत बड़ा कारखाना था, वहां फैक्ट्री थी उनकी। तो वहां पे भी आप जाकर के भाई साहब के पास रहा करते थे। अब वो घर को आने की बजाय कलकत्ता चला जाया करते थे, श्री अनंतपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से श्री अनंतपुर, और अपने भैया से काफी सारी धनराशि लेकर के आते और सेवा में वो सारी राशि श्री अनंतपुर गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा कर देते। इसी प्रकार समय चलता रहा। तो आकर आपने अपने भैया को बोला कि मुझे श्री अनंतपुर में स्थायी रूप में रहना है। तो आपके भाई साहब ने श्री गुरु महाराज से विनती की, विनती स्वीकार हुई, तो आप भेंटा हो गए, आपको भेंटा किया गया श्री गुरु महाराज। तो पहले ही जानते थे कि ये युग सम्राट बनेंगे। तो समय आने पे गुरुमुख को आप जी को पंचम पातशाही महाराजा विराज के रूप में ये 10 जून 1970 को राज तिलक किया गया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरु को 70 से लेकर 1970 से लेकर के 2017 तक, 1970 से लेकर के
2017 तक आप जी ने अपना हर पल, हर श्वास, हर घड़ी श्री गुरु महाराज जी की चरणों की सेवा में लगा दी, संकट की सेवा में लगा दी। आपने इतना भजन सिमरन करवाया, इतना भजन सिमरन करवाया, इतने आश्रम नए बनाए, हिसाब नहीं है। फोन कंट्री में भी, यहाँ पे भी, इंग्लैंड में भी बहुत सारे। और आपकी जो जीवन की 40 वर्ष की लीलाएं हैं वो श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में विद्यमान है। दास इस पर वो ग्रंथ भी लेके आया है, तो दास उसका पाठ शुरू करेगा घर में। तो ये जो लीलाएं हैं श्री गुरु महाराज जी की, वो तो बेअंत हैं, व्यर्थ हैं, बहुत ज्यादा। उनका पारावार नहीं है, उनके जीवन के हर पल का पारावार नहीं है। अंतिम समय तक हर बूंद जीवन की उन्होंने, हर श्वास उन्होंने श्री चरणों में लगाई, सेवा में लगाई, और खुद की सेवा में अपना जीवन लगाया, और अपने सभी गुरुमुखों को, सभी अनुयायियों को, सभी भक्तों को, सारी संगत को सेवा में लीन किया। और सबसे बड़ी बात कि आपने 5 नियम बनाए, और 5 नियम बना करके पूरी गारंटी ली कि जो ये 5 नियम निभाएगा हम उसकी गारंटी लेते हैं। गारंटी समझते हो गुरुमुखो, किसी की गारंटी लेना, कि हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि वो रूह जो 5 नियम निभाएगी वो सचखंड में जाकर के स्वर्गरूप हो जाएगी, और हम इसके जिम्मेवार हैं। हम उस रूह को स्वर्गरूप करवाएंगे। बड़ी अपार कृपा की। ये अब 2 घंटे का सिमरन नियम बना लो। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान। जगदा सहत जो नित करे निश्चय हो कल्याण, ये उन्होंने अपने मुखारविंद से फरमाया। आप सभी गुरुमुखों को आज के इस शुभ पर्व की, आज के श्री राज तिलक की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।